हम अब डेमो देखते हैं कि कुछ और जो हमने कमांड डिस्कस की हैं उसके डेमो। तो हम अपने मशीन में चले जाते हैं, वर्चुअल मशीन में, और मैं विपिन यूज़र की तरह लॉगिन हूँ तो मैं कंट्रोल डी से लॉग आउट कर जाता हूँ, रूट यूज़र की तरह लॉगिन करता हूँ जो भी मैंने पासवर्ड दिया हुआ है। तो हम डेट कमांड से क्या चेक कर सकते हैं कि क्या डेट है, तो मैं इसको थोड़ा सा नोट भी कर लेता हूँ क्योंकि वापस मैंने यही डेट कर देनी है, सितंबर 22, ये 1:48 हुए हैं, 44 सेकेंड हुए हैं 2020। अब मैंने चेंज करना है तो हमारे पास फॉर्मेट क्या था कि पहले हमने मंथ में 12th मंथ 24 डेट 17/5/2020, चलो मैं 30 सेकेंड जो हमने सोचा था। तो इसने क्या कर दिया, 12th मंथ 24th डेट होगी हमारे पास, 17:05 हो गए हमारे पास, 24 आवर का फॉर्मेट है, ये वाला ईयर है। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम वापस लेके आना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो सितंबर है वो 9th मंथ है, जो डेट 22 है, अभी जो टाइम है हमारे पास वो हुआ है 13, क्योंकि थोड़ा सा चेंज भी हो गया है। 49, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है हमने, 49 2020, चलो मैं 34 सेकेंड। तो वापस हमारे पास ये जो डेट आ गई है ये हमने वो कर दिया। अब हमने अगली जो कमांड चलानी है WC वगैरह चलानी है। आपने रूट पे तभी आना है जब अगर आपको वाकई आपने कुछ करना है, अदरवाइज नहीं, आपने कोई क्रिटिकल चीज़ आप करना चाहते हो देन ओनली। अब हम लॉग आउट कर देते हैं, तो आप कई बार लॉग आउट भी लिख सकते हो। तब मैं विपिन की तरह आऊँगा, इसको भी मैंने 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड दे रखा है। और आपने प्लीज़ ध्यान रखना है, सपोज मैं वही कमांड यहाँ पे फिर चलाने की कोशिश करता हूँ, सारा, अब आपने जरूरी नहीं है सेकंड भी लिखना है कि नहीं। तो ये क्या बता रहा है, कैन नॉट सेट डेट, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। तो वापस अगर देखें तो ये रूट ही कर सकता है, ये ध्यान रखना है, कुछ काम सिर्फ रूट कर सकता है। अब हम देखते हैं कोई एक फ़ाइल बना के, हमने एक फ़ाइल बना देते हैं, फ़ाइल का नाम file1, उसके अंदर मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, देन मैं लिख देता हूँ फाइन। ऐसे हमने कुछ डाटा क्रिएट कर दिया, आप कुछ भी डाटा क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल डी से मैं सेव कर देता हूँ। हमने file1 की जगह फाइल लिख दिया है, कोई इशू नहीं है। WC अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे को क्या बताएगा, 3 लाइन्स हैं, 1 2 3 लाइन्स हैं, 6 वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और 22 करैक्टर है। प्लीज़ इंटर को भी ये करैक्टर की तरह ले जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। बट कई बार सिर्फ हम लाइन्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप थोड़ा सा क्या कर देते हो, -L मीन लाइन्स। कई बार हम सिर्फ वर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो हम W टाइप कर देंगे। अगर करैक्टर में मीन लॉजिकली कमांड्स हैं, C मीन करैक्टर, तो ये हमें क्या कर देगा, करैक्टर दिखा देगा। कैलेंडर दिखा रहा है करंट मंथ का। अगर हमने PWD, ध्यान से रखना कि लिनक्स में कोई C ड्राइव D ड्राइव नहीं होती है, तो हम PWD मीन हम /system रूट के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक होम डायरेक्टरी है, वहाँ पे विपिन यूज़र है। तो प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कि लिनक्स के अंदर हर एक यूज़र को एक अपनी डायरेक्टरी मिलती है। सपोज आनिया यूज़र है, उसको होम आनिया डायरेक्टरी मिलेगी, नन्नू यूज़र है, होम नन्नू मिलेगा। मेरे केस में क्योंकि विपिन यूज़र बनाया हुआ है तो होम विपिन यूज़र है। तो सारी फाइलें जो आपकी हैं वो होम विपिन के अंदर है। हम बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी, बट अभी हम थोड़ा सा कमांड्स की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो कंट्रोल L से मैं क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अब हम कैलेंडर देखना चाहते हैं, कैलेंडर 2019,
सॉरी हमने गलत टाइम कमांड, अगर कोई कमांड गलत होगी तो वो अपने आप बता देगा कैलेंडर 2019। तो ये थोड़ा सा जो विजिबिलिटी कई बार कम होती है, जो जहाँ आपका जो आउटपुट है वो क्या हो जाती है, स्क्रॉल ऑफ हो जाती है। सपोज इसको मैंने थोड़ा सा अगर छोटा कर दिया तो व्हाट विल ऑफ स्मॉल अगर मैंने कर दिया तो ये आउटपुट क्या होगी, इसकी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होगी। तब आपने क्या करना है, इसकी कमांड जो चलानी है हम कंट्रोल एल से क्लियर कर देते हैं। आपने जो कमांड चलानी है वो क्या करनी है, एक मोर से आपने कमांड चलानी है, मोर। फिर मोर से क्या है, एंटर करने से आपका नेक्स्ट लाइन, स्पेस बार से आपका नेक्स्ट पेज आएगा। और अगर आप क्विट करना चाहते हो तो क्या है, क्यू से आप क्विट कर सकते हो। बट कई बार क्या है कि जो कैल कमांड है, जो मोर कमांड है, वो क्या है कि सिर्फ आपको क्या शो करती है, आप स्क्रॉल डाउन तो कर सकते हो, स्क्रॉल अप नहीं कर सकते। जब कोई हम बड़ी फाइल ले लेते हैं, हमारे पास एक इनबिल्ट फाइल होती है, उसको समझने के लिए और मैं ले लेता हूँ। एक हमारे पास पासवर्ड फाइल होती है एक्स्ट्रा डायरेक्टरी के अंदर, अब उसको चेक करते हैं। खैर ये भी हमारे पास एक छोटी सी फाइल है जिसके अंदर अगर कोई फाइल एक पेज से बड़ी है तब हमने मोर और लेस वगैरह यूज़ करना है। अब हमारे केस में चलो इसी को ले लेते हैं। जब दूसरी कमांड हमारे पास क्या होती है, जो उससे भी पावरफुल है, वो हमारे पास है लेस कमांड। इससे क्या है, आप एरो की से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो, एरो की से अप भी कर सकते हो, स्पेस बार से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, क्या उससे क्या आ जाएगा, क्विट आ जाएगा। जबकि मोर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते थे। तो प्लीज़ ध्यान रखना, एज सच जो लेस कमांड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है मोर से। जहाँ हम कह देते हैं कि नाम तो चाहे हमने मोर कमांड रख रखा है पर वो लेस से लेस पावरफुल है। इसको समझने के लिए हम कई बार रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। कई बार सपोज कोई मूर्ख पर्सन है, हम अगर उसको मूर्ख बुलाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो हम ट्रेडिशनली क्या बोलते हैं, और भी समझदार पर्सन और इंटेलिजेंस पर्सन तेरा क्या हाल है। एक्चुअल में तो हम जो बात कहना चाहते हैं उसको समझ लग जाती है। सेम वे लाइनिक्स में आपको अजीब अजीब नाम मिलेंगे। तो उन्होंने क्या है कि मोर यूटिलिटी पहले आई हुई थी, बाद में उन्होंने एक यूटिलिटी बनाई लेस जो ज़्यादा पावरफुल थी, पर उन्होंने उसका मजाक में नाम क्या रख दिया, लेस रख दिया। हालांकि ये क्या है आपकी उससे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ हम उल्टा भी कह सकते हैं कि मोर यूटिलिटी जो है वो लेस से लेस पावरफुल है। तो हमने ध्यान रखना है कि लेस आप भी जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। तो उसके बाद हमने पास हम देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो मैं इसको स्क्रीन को क्यू से क्विट कर जाता हूँ, कंट्रोल एल से क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फ्लावर इक्वल टू रोज़। अब मैं क्या करता हूँ, इको फ्लावर करता हूँ। पहले मैंने डॉलर नहीं लगाया, तो जो आपने लिखा है वही वो शो कर देता है। इसलिए ध्यान रखना है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए ये बहुत आपने ध्यान से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आगे कुछ कंसेप्ट में हम ये वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। दैट मीन किसी वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, तभी वो दिखाएगा। कुछ हमारे पास इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम सिस्टम वेरिएबल करते हैं, उसमें से दो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होम, वो आपका करंटली होम डायरेक्टरी शो करता है। फिर हमारे पास एक PWD है, तो ये आपकी अगेन दिखा देता है कि करंटली आप कहाँ बैठे हो। तो PWD कमांड जो है आपकी, उसके साथ आपने इस वेरिएबल को कंफ्यूज नहीं करना है। और प्लीज़ एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो स्मॉल में होनी चाहिए, ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। अब ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किए थे, ये सिस्टम के अपने आप वेरिएबल है, तो ये क्या होने चाहिए, कैप्स में होने चाहिए। तो ये इससे ये पता लग जाता है कि जब आप वेरिएबल को देखोगे कि ये आपने डिक्लेयर किया था कि सिस्टम ने डिक्लेयर किया था। और एक हमारे पास एक शॉर्टकट है, उसका भी वैल्यू देखना चाहते हैं। ये
अगली वीडियोस में हम इसको यूज़ करेंगे। बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टिल्डे, हम देखना चाहते हैं कि ये वेरिएबल नहीं है, फिर ध्यान रखना एक शॉर्टकट है टिल्डे सिंबल, इसको देखना चाहते हैं तो इसकी भी वैल्यू होम विपिन है। तो यहाँ पे जब हम टिल्डे शो हो रहा है तो एक्चुअली ये आपको बताता है कि आप कहाँ बैठे हो, होम विपिन के अंदर बैठे हो। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो हमने कुछ डेट कमांड को डिस्कस किया, वेरिएबल्स को डिस्कस किया, ठीक है, देन कैलेंडर कमांड, WC कमांड, और ये आपकी मोर और लेस वेरिएबल्स वगैरह को डिस्कस करने की कोशिश की है। अब हम जो कुछ जो अदर यूज़फुल कमांड्स है उसको देखा है।